केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजोनेंस, धनात्मक और ऋणात्मक रेजोनेंस पे, धनात्मक और यानी प्लस आर और माइनस आर रेजोनेंस पर आधारित रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए यहाँ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन दो एसिड एक साथ मिलाया गया है, HNO3 और H2SO4, जिसमें H2SO4 कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब HNO3 और H2SO4 के बीच में किस तरह का एक्शन होगा देखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का ये पूरा ग्रुप इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा तो ये बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया तो इसमें माइनस चार्ज और इस पे H प्लस आयन दे दिया, H प्लस दे दिया और रेस्ट बच गया HSO4 माइनस, यानी ये बन गया HSO4 माइनस और साथ में दिया H प्लस। अब H प्लस का अटैक होगा कहाँ, इस ऑक्सीजन पे। क्लियर है? अब जब H प्लस का उस ऑक्सीजन पे अटैक होगा तो क्या होगा, H प्लस का कहाँ अटैक हो गया, यहाँ पे। क्यों हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 दोनों को मिलाए हैं, दोनों एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड अपने H प्लस को तोड़ देता है। देखिए यहाँ पे कैसे टूट रहा है, टूट करके ये दो भागों में बटा। अब ये H प्लस जो है अटैक कर दिया HNO3 पे। HNO3 के किस कॉर्नर पे अटैक किया, जहां ऑक्सीजन है, जहां ऑक्सीजन का लोन पेयर है। H प्लस पहुंच गया HNO3 के पास। अभी ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। क्यों छीना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो स्टेप 3 में क्या हुआ, जब इसका इलेक्ट्रॉन छीना तो इस पे दो ऊपर में और एक नीचे में इलेक्ट्रॉन बच गया। स्थिति इसका हो गया ये, देखिए ऐसे है ना, आइए तीर वाला ऑक्सीजन को ऐसे देते हैं। अब जो यहां से ये इलेक्ट्रॉन छीना, तो सोचिए जरा, अब ऑक्सीजन पे अपना इलेक्ट्रॉन कैठो बचा, बोलिए अपना इलेक्ट्रॉन कैठो बचा, होश में आकर के बोलिए। ऐसा सिचुएशन आया था रिजोनेंस में, इधर उधर मत देखिए, ऑक्सीजन पे देखिए, कैठो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बचा। ऑक्सीजन पे होता कितना है, अब बचा कितना, तो कौन सा चार्ज होगा, प्लस। नशा में बहुत लोग रहिए ऐसे नशा में, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन 5 हुआ, लेकिन टोटल ऑक्टेट का इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं ना है। अब 8 नहीं है, इसलिए क्या होगा, स्टेप 4 में नया कोवालेंट बॉन्ड का निर्माण होगा, नया कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि सब लिखते जाना है, क्योंकि O पर 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे 8 चाहिए ना। तो स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में देख लीजिए, मामला ऐसा हो जाएगा, यह हाइड्रोजन इसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस पर प्लस चार्ज पहले से ही है, पूरा मामला कुछ इस तरह का हो जाएगा। स्टेप 4 में देख लीजिए, डबल बॉन्ड O। अब बताइए, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ चुका है, अब ऑक्सीजन बर्दाश्त करेगा प्लस चार्ज को, ऑक्सीजन तो खुद इलेक्ट्रॉन खोर है। तो अब क्या होगा, यहां तक उतारिए,
नया कोवालेंट बॉन्ड का बनना। क्यों बन रहा है नया कोवालेंट बॉन्ड? कौन कौन बता सकते हैं ये नया कोवालेंट बॉन्ड क्यों बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में? यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इसको चाहिए कितना? 8। तो चूंकि इसके पास 7 हो चुका है, क्यों 7 हो चुका है? पहले तो 8 ही था। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हाइड्रोजन एक छीन लिया तो अब इस पे 7 हो गया। आज 7 नहीं चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? 8 चाहिए। तो ऑक्टेट रूल के लिए 8 के लिए 8 पुराने के लिए नया कोवालेंट बॉन्ड बन गया। देखिए ना जी। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम खड़ा हुआ, स्टेप 5 पैदा हो रहा है। अब यहाँ स्टेप 5 में जानते हैं क्या होगा? कन्नो भन्ने तीर का चिन्ह ऐसे जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा निगेटिव है? ऑक्सीजन। ऐसे ही ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीनता है और यहाँ उल्टे इस पे प्लस चार्ज आ चुका है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे छीनता है बिना वजह का, और यहाँ इस पे प्लस चार्ज आ चुका है तो और खतरनाक रूप से छीनेगा। इसके इलेक्ट्रॉन को ये छीन लिया। स्टेप 5 में ये यहाँ से टूट गया। अब क्या बना दिया? ये 2 लोन पेयर है, आइए दोनों यहाँ पे जमा हो गया। आइए H, ध्यान से देखिए वाटर का मॉलिक्यूल बन चुका है। क्या बन चुका है? वाटर का मॉलिक्यूल। जब इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन छीना गया तो इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए ना जी। इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हो गया। क्यों प्लस चार्ज हो गया? गौर कीजिए। नाइट्रोजन का अपना कितना इलेक्ट्रॉन है? बोलिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक चला गया है, ऐसे एक प्लस चार्ज है पहले से, क्योंकि नाइट्रोजन पे 5 होना चाहिए। गौर कीजिए HNO3 में ऐसे शेयरिंग हुआ है ना, जरा ध्यान देंगे। ऐसे एक ऑक्सीजन आकर के इधर से शेयरिंग किया है, एक ऑक्सीजन आकर के इधर से शेयरिंग किया है ऐसे, और तीसरा ऑक्सीजन आकर के तू मान न मान में तेरा मेहमान। एक इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो पहले से प्लस माइनस है ना, तो पहले से तो एक प्लस है ही पहले से, क्योंकि इस पे प्लस है इस पे माइनस है। तो इस प्लस माइनस को मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड काफी है, तो हम इस प्लस को इग्नोर ही कर सकते। लेकिन अब एक नया प्लस इस पे पैदा हुआ। अरे भाई ये वाला छिनाया 1 2 3 4 था ना, अब कितना रह गया? 1 2 3 अपना इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन पे अपना इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या बन चुका है? अब इस पे इलेक्ट्रॉन का कमी आ चुका है। ये बन चुका है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन का घनघोर किल्लत वाला। डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। क्लियर हुए? ऑक्सीजन ऐसे ही निगेटिव होता है, ऐसे ही निगेटिव होता है नाइट्रोजन के कंपेयर में। अब प्लस आवेश के कारण और ज्यादा निगेटिव हो चुका है, अतः इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन से छीन लेगा। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीना, देखिए अब इस बेंजीन रिंग में जो क्लोरीन है, इस पे 3 लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन के मामले में ये धनी है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन धनी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन धनी है तो ये उससे सटा हुआ कार्बन खुद को धनी मान रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड में रिपल्सन हो रहा है। तो डबल बॉन्ड उखड़ करके इस पे जमा होगा कि इस पे? क्यों? क्योंकि ये धनी का पड़ोसी है, खुद को धनी मान रहा है।
अब बस ये इलेक्ट्रॉन उखड़ के यहाँ जमा होगा। हो गया जमा। अब जैसे ही यहाँ जमा होगा स्थिति क्या बनने वाली है, अगला स्टेप। अब ये स्टेप कितना था, उसका 5 स्टेप लिखे थे ना, तो ये स्टेप 6 था। अब स्टेप 7 में क्या हो रहा है, स्टेप 7 में ये क्लोरीन ऐसे पड़ा हुआ है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा उसका कार्बन। अब बोलिए जब इस पे जमा हो गया तो निगेटिव चार्ज पैदा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। गौर कीजिए, यहाँ पे उखड़ के ये जमा हुआ। बोलिए संयोग देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है कि नहीं। गौर कीजिए, इस पे प्लस चार्ज है, तो रिजोनेंस को जैसे आप लोगों ने देखा था सेट होते हुए, उसके सेट होने से पहले हो सकता है इसका यहाँ अटैक। क्लियर है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज कलेक्ट हुआ है, तो अटैक होगा कि नहीं होगा। रिजोनेंस के कारण ये दोनों पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आकर के 2 नंबर वाले कार्बन पे जमा हो गया, तो ये 2 नंबर वाले पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का अधिकता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी हो गया ना तत्काल, इलेक्ट्रॉन धनी हो गया, और ये डिफिशियंट है। इलेक्ट्रॉन के मामले में क्या है, डिफिशियंट, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका अटैक होगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए, इस डबल बॉन्ड में भी रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। ये धनी है तो ये भी धनी महसूस करेगा कि नहीं, तो ये धनी महसूस करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ पे जमा होगा ना, तो स्टेप 8 में फिगर कैसा बन जाएगा। स्टेप 7 में गौर कीजिए, स्टेप 7 में केवल इसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जमा है, लेकिन इस दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला टूट के यहाँ जमा होगा कि नहीं होगा। तो स्टेप 8 देखिए अपने पूरे रूप में आ चुका है ना। बोलिए कोई दिक्कत। अब स्टेप 9 में अगर टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके जमा होगा कि नहीं होगा। बोलिए मेरे बात समझे। अब देखिए यहाँ होता क्या है, मजे की बात। इसका अटैक का पहला चॉइस ये है, जैसे मान के चलिए कि अगर इसका 100 मॉलिक्यूल है तो इसमें से 80 मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक कर देगा। कर दिया, बोलिए कोई दिक्कत। क्योंकि क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये नहीं चाहेगा कि हम क्लोरीन के बगल में बैठे। ये जो NO2 है ये क्लोरीन से ज्यादा दूरी पे बैठना चाहे, तो ये ज्यादा दूरी पे है कि ये ज्यादा दूरी पे है। इस बात को लिख लीजिए, लिखिए। अब इसका अटैक यहाँ पे हुआ 80% का जो फेल मारा, हेलो, जो फेल हुआ उसका अटैक होगा यहाँ। जो पास हो गया उसका अटैक कहाँ, 80% चाहेगा वहां अटैक करना। 80% में चूंकि एक ही जगह पे सारे दौड़ गए हैं तो सारे सक्सेस नहीं ना होंगे। एक ही गेट पे सारा स्टूडेंट दौड़ जाए, सब एक साथ घुसेंगे, उसमें से 2-3 तो ढिमला जाएगा। अब वो जो 2-3 तो भटास खाया वो भाग के आ गया, चलो यार यहाँ बड़ा कंपटीशन है, इसमें इस जगह पे बड़ा कंपटीशन है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के इस वाले प्लेस को पकड़ो। यहाँ वो भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ उसको भटास खा चुका है, वो यहाँ वो हार चुका है, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ। और 2 तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ आकर के NO2 इसके इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। ध्यान से देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, इसी के साथ शेयरिंग कर लिया। अब इसका ये चार्ज खत्म है, क्लियर है।
अब फिर ये रिजोनेंस इसको ऐसे मेंटेन करेगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा तो ये इस प्लस चार्ज से डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें भी तो प्लस चार्ज है। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजनवा के इलेक्ट्रॉन को छीन करके ऐसे बना लेगा, ये हाइड्रोजन बन जाएगा H+। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्लस चार्ज के कारण छीनेगा। अब ये H+ कहाँ जाएगा, वही H2SO4 में से जो H+ और HSO4- बना था, इसका H+ ही ना शुरू किया था खेल को। अब ये H+ इसके साथ है, फिर वहां भी वही होगा। यहाँ ये आकर के N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसी से शेयरिंग कर लेगा। अब ये माइनस है तो इस पे तो प्लस है, बोलिए ना, इस पे भी प्लस है। अब ये क्या करेगा, ये इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना एक, तो ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक कार्बन वाला एक हाइड्रोजन वाला लेकर के इसको प्लस चार्ज बना देगा। ये फिर कहाँ चला जाएगा, ये फिर चला जाएगा HSO4- के पास, H+ HSO4- मिलकर के H2SO4 बना देगा। और देख लीजिए आपके सामने दो प्रोडक्ट बनके तैयार है। एक प्रोडक्ट है ये, एक ये रहा, यहाँ पे NO2 आ गया, बोलिए ना, NO2 आया, नहीं बुझा रहा है। एक प्रोडक्ट आपका ये बना, इसको क्या बोलते हैं, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसको नोमेनक्लेचर में बताया था, इतना डल मेमोरी से काम चलेगा। इसको क्या बोलेंगे जी, ये मेटा है तो ये क्या है, किस टाइप का ब्रेन है भाई, 80 साल का बूढ़ा, 5 दिन पहले बताए, ब्रेन बूढ़ा हो चुका है, शरीर नया है, ब्रेन में बुढ़ापा आ गया है, इतना खराब मेमोरी। मम्मू बताए थे पारामेटा अर्थो नोमेनक्लेचर में, डेस्क में मुंडी लड़ाइए, बूढ़ा हो गया है ब्रेन, 6 दिन पहले बताया है, ब्रेन बहुत बूढ़ा हो गया, नहीं काम चलेगा। ये बन गया क्या, अर्थो, ये पारा, ये बन गया पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये बन गया अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पारामेटा अर्थो नहीं बताए थे नोमेनक्लेचर में, शरीर नया, ब्रेन बूढ़ा हो गया।